The mRNA form in the nucleus. The mRNA form in nucleus come in cytoplasm. कह रहा है यहाँ पे क्या बहुत बात बोला है, द mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस, जो mRNA न्यूक्लियस में बना है वो कम इन साइटोप्लाज्म, अब न्यूक्लियस से निकल के कहाँ चला आएगा, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। इट ब्रिंग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट ब्रिंग इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। उसके बाद क्या करेगा, वो डीएनए पे जितने भी मैसेज रहेंगे सबको रीड करेगा। रीड मतलब कोडिंग की जाएगी उसकी। द मैसेज कंटेन इन द कोड फॉर amino acid. The message contain the code for the amino acid. The code for each amino acid consist of the 3 nucleotide. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडान। यहाँ पे एक पॉइंट ये बोला है क्या, 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड का मतलब ऐसे समझो ए टी जी, ये देखो ये 3 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। अब ए के सामने क्या लगता है, टी लगता है, लेकिन यहाँ पे अब टी नहीं लगेगा, यहाँ पे अब टी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है, आरएनए। तो यहाँ पे टी के सामने क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। जैसे ऐसे देखो, ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया। अब ए के सामने क्या आएगा, यू आएगा, क्योंकि यूरासिल है। और टी के सामने क्या आएगा, ए आएगा। और सी, जी के सामने क्या आएगा, सी आएगा। यही हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट कोडान होता है। इन्हीं तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडान। तो जितने भी डीएनए में सेगमेंट होते हैं सबको 3-3 के पेयर में बना देते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडान। और ए के सामने क्या आएगा, अगर डीएनए रहेगा तो टी आएगा, अगर आरएनए रहेगा तो यू आएगा, और टी के सामने ए आएगा, और जी के सामने सी हमेशा आएगा। ये हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट कोडान। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, देखो डॉक्टर हरगोविंद खुराना एज द साइंटिस्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, देखो डॉक्टर हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट ऑफ द इंडियन ओरिजिन, कह रहा वो पैदा कहाँ हुए थे, इंडिया में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एज द साइंटिस्ट ऑफ अ इंडियन ओरिजिन हैज़ द मेड ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपलेट कोडान ऑफ द 20 अमीनो एसिड। इन्होंने कहा था ये इंडिया के तो पैदा हुए थे, मतलब उनका जन्म तो इंडिया में हुआ था, लेकिन उनकी स्टडी बाहर हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में, कोडान के बारे में, ट्रिपलेट कोडान के बारे में स्टडी किया था 20 अमीनो एसिड पे। उसके बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला गया था। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, दिस वर्क हैज़ द अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ इन 1968 अलॉन्ग द 2 अदर साइंटिस्ट। इनके साथ साथ 2 साइंटिस्ट को और नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम देखा है ना, आपको यही दिखा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन है। इस ट्रांसक्रिप्शन से आपको इतना समझ में आया कि डीएनए के टुकड़े से क्या बना, आरएनए। देखो मेरे भाई, यही अपना डीएनए का सेगमेंट है, और उससे हमारा देखो यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एमआरएनए। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आपको पहले ही बताया था, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, each mRNA made of the 1000 each mRNA in the made of the 1000 of the triplet कोडान, करा एक mRNA के ऊपर हजारों ट्रिपलेट कोडान हो सकते हैं। एज द पर मैसेज ऑन mRNA अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाई tRNA, करा अमीनो एसिड कहाँ से, देखो अमीनो एसिड कहाँ से आएगा, tRNA से। याद रखना tRNA का मेन काम होता है कोडिंग करना। देखो देखो यही है tRNA, देख लो डायग्राम में, देख लो यही tRNA है, जो मैसेज को क्या करता है, रीड करता है, और 3-3 का पेयर बनाता है। देख लो यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाया भी है, कौन बनाया है, tRNA बनाया है। देखो 3 का पेयर बनाया है कि नहीं, 3 का पेयर बनाया कि नहीं, कौन बनाया है, tRNA। इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। अमीनो एसिड सप्लाइड बाय द tRNA फॉर दिस पर्पज, सही बात है। द tRNA हैज़ द, यहाँ पे पॉइंट है, tRNA हैज़ द एंटी कोडॉन हैविंग कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडान ऑफ mRNA। यार आप खुद ही सोचो, अगर कोई कोडान है तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटी कोडान होगा, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन।
आपको पहले बताया था, जब mRNA से प्रोटीन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, देखो mRNA से यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। द अमीनो एसिड इज द ब्रॉट इन बाय द tRNA बॉन्डेड टुगेदर अ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड दिया है, पेप्टाइड बॉन्ड, विथ द हेल्प ऑफ RNA ड्यूरिंग, करा ये किस बॉन्ड से जुड़े हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम, देखो क्या लिखा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू अदर एंड बाय अ डिस्टेंस वन इज, क्या लिखा है, ट्रिपलेट कोडान। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। इस पॉइंट को पूरा अच्छे से अंडरलाइन करो। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन, इस टर्म का मतलब समझो, ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकेशन का ट्रांसफर हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। अब जैसे देखो ना, देखो ना, ये tRNA यहाँ पे बैठा है, अब ये राइबोसोम तो ऐसे ही रहेगा, ये ना ये mRNA तो वैसे रहेगा, इसको हम एक्चुअली राइबोसोम बोलते हैं। अब ये उठ के इसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से उठ के इन तीनों के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से उठ के इन तीनों के ऊपर जाएगा। तो क्या ये राइबोसोम का लोकेशन चेंज हो रहा है कि नहीं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। mRNA वहीं रहेगा, mRNA वहीं रहेगा, मूव कौन करता है, राइबोसोम करता है। ये भाई साहब लोग मूव करते हैं, ये मूव करते हैं, ये यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ आएंगे, कुछ टाइम यहाँ आएंगे, कुछ टाइम यहाँ आएंगे, तीन तीन का पेयर बना के जोड़ते चले जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ लोकेशन। Such a many chain come together from a complex protein. This protein is control the various function of the living organism and their appearance, क्या लिखा है, appearance too। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे पॉइंट है, देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल लाइक थीम सेल ड्यू टू द, क्या लिखा है, जीन एंड सम अदर जीन ट्रांसमिटेड टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। जो जीन होता है वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ड्यू टू, यहाँ क्या लिखा, ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स ट्रांसमिटेड देयर ऑफस्प्रिंग, कह रहा है यहाँ पे क्या बोला, ड्यू टू दिस सम ऑफ द करेक्टर ऑफ पेरेंट आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। कह रहा है कुछ करेक्टर जो होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों में जाते हैं। हाउ वेयर सम, क्या लिखा है, सम टाइम सडन चेंज अकर दोज जीन, आपको बताया था सडन चेंज जीन इज नोन एज म्यूटेशन। यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा है, कह रहा है कभी कभी जो करेक्टर होते हैं वो मम्मी पापा से बच्चों में जाते हैं, और कह रहा है कि हाउ वेयर, जबकि कभी कभी सडन चेंज अकर इन दोज जीन, कभी कभी जब जीन में चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा, सम टाइम ऑफ द एनी न्यूक्लियोटाइड्स जीन चेंज एंड द पोजीशन इन केस ऑफ द माइनर चेंज विच इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, म्यूटेशन। आपको बताया था, अगर सडन चेंज इन जीन, अगर जीन में कुछ भी चेंज आ गया उसे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। और अगर धीरे धीरे चेंजेज आया तो उसे क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो वही कह रहा है यहाँ पे बस इतना बोल रहा है आप लोग को, यहाँ से लेके यहाँ तक, कि अगर आपकी बॉडी है तो जो जीन होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी मेजर या माइनर चेंजेज हो जाता है जीन के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लो। म्यूटेशन का डेफिनेशन कोई पूछे तो बता देना, सडन चेंज इन जीन इज नोन एज म्यूटेशन। सम म्यूटेशन में बी माइनर बट सम में बी, क्या लिखा, कंसिडरेबल। कह रहा है कभी कभी छोटा हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है भाई, कौन सा म्यूटेशन हो सकता है, एग्जाम्पल में क्या है, म्यूटेशन में बी काज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। लाइक क्या हो सकता है भाई, बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन है। एंड क्या लिखा है, ओवर लास्टिंग द प्रोसेस एंड वन ऑफ द प्रूफ फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। कह रहा है जो कि डार्विन की थ्योरी भी क्या एक तरह से है कि म्यूटेशनल थ्योरी में आती है।
बस आप लोग याद रखना, कोई पूछे कि म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज बताओ तो आप लोग क्या बताओगे, सिकल सेल एनीमिया बता दो, थैलासेमिया बता दो, फेनिलकीटोनीरिया बता दो, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग 2 डिजीज का नाम बता देना। एक सिकल सेल एनीमिया बता दो, दूसरा क्या बता दोगे, हीमोफीलिया बता दो, कलर ब्लाइंडनेस बता दो। जो समझ में आए इस टाइप से डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशनल डिजीज होते हैं। क्लियर। यहाँ से हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा चालू होता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक अलग टॉपिक होता है, अलग ब्रांच होता है। देखो यहाँ पे म्यूटेशन थोड़ा सा देखो तो मेन सीक्वेंस म्यूटेशन में ये दिया है। अब देखो ना, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ओहो, यहाँ पे ए, यहाँ पे टे, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, लेकिन फ़र्क कहाँ आ गया, फ़र्क आ गया इस पे टी के सामने ए आता है और टी के सामने क्या आ गया है, जी आ गया है। टी के सामने क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और टी के सामने क्या आ गया, जी आना चाहिए, और जी के सामने टी आना, जी के सामने सी आना चाहिए, जी के सामने क्या आ गया, ए आ गया। तो इसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। भाई इस जीन में चेंजेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यही क्या होता है, हमारा म्यूटेशन होता है। तो सडन चेंज इन जीन इज नोन एज म्यूटेशन। थैंक यू सो मच।